आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। स्टडी मंत्रा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, हम जितनी भी सबमिट्स हुई हैं 2023 की, तो जितनी भी सबमिट्स हुए हैं टोटली हम आज पढ़ेंगे। उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे, सारी सारी बातें जानेंगे। ये सबमिट यहाँ पे क्यों हुई है, क्या इसका रीज़न है, पॉलिटिकल रीजंस क्या है इसके बैकग्राउंड में, सारी बातें हम जानेंगे एक वन बाई वन। जो हमको ट्रिक से याद रखने की ट्रिक से भी याद करेंगे। पहले मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं अपॉइंटमेंट अवार्ड्स को लेके, आज मैं सबमिट्स को लेके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। जो पहला सवाल है आप लोगों के लिए, वो सवाल ये है। एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, जब तक थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, फिर क्लास को शुरू करते हैं अच्छे से। देखिएगा, अब पहला सवाल है कि G7, जी हाँ G7 7 देशों का संगठन है भाई। G7 पहले ये G8 होता था। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ना, पहले जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना, उनका एक ग्रुप को बोला जाता है G7 ग्रुप। ठीक है, G7 ग्रुप बोला जाता है जितनी भी ऑलमोस्ट दुनिया की डेवलप्ड कंट्री है, उनके ग्रुप का वो क्या बोला जाता है, बड़े बड़े जिनकी इकोनॉमी है अपनी इंडिया से या अदर कंट्री से बहुत बढ़िया है, उनको बोला जाता है G7 का ग्रुप। पहले G8 होता था, लेकिन पहले फिर क्या हुआ, इसमें एक रशिया, रूस था ना, रशिया था उस टाइम पे। लेकिन रशिया ने क्या किया, यूक्रेन को ना हथिया लिया। यूक्रेन को क्या कर लिया, हथिया लिया। यूक्रेन की एक टेरिटरी थी, उसको हथिया लिया, क्रीमिया, जिसको बोला क्रीमिया, क्रीमिया को हथिया लिया। इसलिए जो रूस को G8 से बाहर करके G7 बन गया था। ये बात आप याद रखेंगे। अब की बात सुनो, इसकी आई साल सबमिट होती है। G7 की जो सबमिट हुई है 2023 के अंदर, वो टोक्यो शहर जापान के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है, टोक्यो शहर जापान के अंदर हुई है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं भारत की तरफ से। जी हाँ, हमारे प्यारे भारत की तरफ से, हमारे प्यारे भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसका कौन सा संस्करण था सर, ये 49वां संस्करण मतलब था, संस्करण था। ठीक है। G7 को पहले G6 के रूप में भी जाना जाता था। मैं पहले बता, G8 भी था, ये G7 भी हुआ, फिर G6 की 1976 में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। ठीक है। पहले कितने थे भाई, वो जो क्रीमिया वाली कहानी है वो भी सही है। ठीक है, कहीं आप वैसे मानो कि यार पहले ये था, नहीं, ये भी कहानी सही है। G7 को पहले G6 के रूप में माना जाता था। जो इसकी 1976 में क्या हुआ, कनाडा भी इसमें शामिल हो गया, तब इससे इसको क्या कहने लगे, G7 कहने लगे हैं। चलिएगा, G7 का जो शिखर सम्मेलन है, ये जो पहला जो शिखर, जो अपना G7 का जो पहला शिखर सम्मेलन कई बार पूछ लिया जाता है, वो फ्रांस के अंदर हुआ था 1975 के अंदर। और 2024, ये 2023 का तो कहाँ पे हुआ है, जापान के अंदर हुआ है। जो 2024 का होना है वो कहाँ पर होना है भाई, इटली के अंदर होना है। आपको पता होगा इटली के एक प्राइम मिनिस्टर है, और एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल है, तुमसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, जी हाँ 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। आप बोलोगे सर, जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, ये हुआ इंडोनेशिया, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, उसके अंदर हुआ है। ठीक है। अब कुछ बात जान लेते, थीम क्या थी सर इसकी। थीम थी ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो सबका विकास होना, उसकी एक ग्रोथ का ईपी सेंटर होना, मतलब केंद्र बिंदु होना एक तरीके से। ठीक है ना। ये क्या है भाई, आसियान है, ये दक्षिण पूर्व, यानी कि जो आपकी साउथ ईस्ट कंट्रीज है ना, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनका एक ग्रुप है। इसकी स्थापना कब हुई थी सर आसियान की, इसकी स्थापना कई बार पूछ ली जाती है। ये हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय कहाँ पर, इंडोनेशिया, जकार्ता के अंदर है। वर्तमान में जो उसके अध्यक्ष है वो कौन है, ली सिन युंग है। क्या कौन है भाई, ली सिन युंग इसके क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है। चलिएगा, अब थोड़ी सी और बात जान लेते हैं। आसियान में कितनी कंट्रीज आते हैं सर, आसियान के अंदर हमारी 10 कंट्री आते हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एक बात याद रखिएगा, भारत है ना आसियान का हिस्सा नहीं है। भारत हिस्सा नहीं है आसियान का। अब पूर्वी तिमोर में जो 11वां कंट्री बना है ना, पूर्वी तिमोर नाम से एक आसियान में एक नया सदस्य बना, उसका नाम क्या है, पूर्वी तिमोर, यानी कि इस तिमोर को भी एक 11वां सदस्य अब माना गया है। वरना पहले कितने आसियान में 10 देश थे। इंडोनेशिया इसके क्या है, जकार्ता इसके क्या है, मुख्यालय है। सुनिएगा, भारत इसका हिस्सा नहीं है। पूर्वी जो तिमोर है एक देश नाम से है, ईस्ट तिमोर, इसको 11वां हिस्सा, जो 11वां सदस्य इसका बनाया गया है। चलिएगा, आगे है, रख दो यहाँ पे, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023
क्या है भाई, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 है, वो कहाँ पर हुआ है, वो है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका के अंदर। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स क्या है आप सुनिएगा, ब्रिक्स से ही इसकी एक फुल फॉर्म बनती है, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें देखिएगा ब्रिक्स में क्या है, 5 कंट्री आपको, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स क्या है, इसका ही नाम है। और ये है ना, देखो अब कहाँ पे है ये, साउथ अफ्रीका, यानी कि एस पे खत्म हुआ है। अब अगला कहाँ पे होगा, ब्राजील पे होगा। ब्राजील के बाद ये रशिया में होगा, रशिया के बाद इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। यानी कि इससे पहले कहाँ हुआ था, चाइना के अंदर हुआ था। ये ऐसे क्रमबद्ध तरीके से चलती हैं बातें। देखिए ऐसे दिया भी होगा, भारत की तरफ से इसकी ब्रिक्स की सम्मेलना की जो अध्यक्षता है वो किसने करी है, हमारे पीएम ने की है, नरेंद्र मोदी जी ने की है। अब जरा देखिएगा, साउथ एशियन जो प्रेसिडेंट है ना, साइरल रिम्फोसे, ठीक है, उन्होंने ये क्या है भाई, जो इसकी मतलब घोषणा की थी कि हम इसको ले रहे हैं। इसके 10 देखो न्यू मेंबर बने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई जो ब्रिक्स में है ना, अब नए मेंबर जुड़े हैं। कौन कौन जुड़े हैं देखिएगा, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। यानी कि टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 और 6 कंट्री क्या है भाई, अभी ब्रिक्स में नए शामिल हुए हैं। नाम देख लीजिएगा, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अमीरात, जिसको क्या बोलते हैं, यूएई बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात जान लेते हैं। इसकी इसकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी, जो इसकी पूर्ण सदस्यता है 1 जनवरी 2024 को ही प्रभावी होगी। मतलब अभी तक ये मेंबर जुड़े हैं, अभी तक ये मेंबर जुड़े हैं, इनको अभी माना नहीं गया। माना कब से जाएगा, 1 जनवरी 2024 से माना जाएगा। ठीक है, अब की बार की थीम क्या थी सर, थीम बड़ा पेपर में पूछी जाती है। जो ब्रिक्स की थीम थी वो क्या थी भाई, ब्रिक्स एंड अफ्रीकन पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड द ग्रोथ, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इंक्लूसिव। ठीक है, ये इसकी क्या थी, थीम थी भाई। अब कुछ और बात जान लेते हैं। वर्तमान में जो ब्रिक्स के सम्मेलन हुआ था, जो वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन है, मैंने बताया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में इतनी बातें हमने जान ली है। अगला मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या है भाई, संघाई यानी कि संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2023 का सम्मेलन है वो कहां पर हुआ, वो हुआ भारत में, हमारे प्यारे भारत में। ठीक है ना, अब हम इंडिया नहीं बोलेंगे, भारत बोलेंगे। आपको इतना पता होगा ना, मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये इंडिया भारत कहाँ से आया, क्या बैकग्राउंड स्टोरी है। थोड़ी चाय हो जाए और फिर बताता रहूँगा, ठीक है। सुनो भारत की क्या स्टोरी है। जब हमारा प्यारा भारत का नाम कहाँ से आया, एक भरत, भरत थे ना, भरत राजा हुए। ठीक है, एक तो ऐसा माना जाता भरत राजा के नाम से पड़ा, और एक क्या है भाई, एक भरत कबीले, एक कबीले में एक हमारे पहले बहुत सारे कबीले होते थे, एक कबीले को यूनाइट किया था एक भरत नाम के राजा ने, वो उनका सरदार बना था, वहां से भारत बना। अब सर बोलोगे आप, ये सर इंडिया कैसे बना, इंडिया नाम कैसे आया। देखो भाई, जब यूरोपियन कंट्रीज आई ना, ठीक है ना, वहां साइड से, ये है ना हमारे एक हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, उनको एस बोलने में दिक्कत आती है, इसलिए वो क्या बोलने लगे, इंडू, इंदू। तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ इंडिया। ठीक है ना, हिंदू कैसे पड़ा सर, अब जो ये थे ना ईरान, इराक, पर्शिया वाले देश थे, उनको सह बोलने में दिक्कत होती, इसलिए वो हिंदू बोलने लगे, हिंदुस्तान, यहाँ से इनका नाम थोड़ा सा आया था। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन की स्थापना मैंने बता दिया है 2023 में कहाँ पे हुई है, बता दिया है। ठीक है, चलिएगा आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इसका 23वां संस्करण है, उसकी थीम क्या थी, टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ठीक है ना, अब सुनो भाई, जो इसके खास जानने के लायक बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 2001 को हुई थी। ठीक है ना, स्थापना कब हुई थी, 2001 के हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है सर, बीजिंग के अंदर है। ठीक है, महासचिव कौन है सर, ये कई बार पूछ लेता, जांग मिंग। क्या नाम इनका, जांग मिंग। ठीक है, चलिए 2022 का कहाँ पे हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है ना, चलिएगा अब सुनिएगा, G20 की सम्मेलन की स्थापना कहां पर हुई, बताओ जरा। G20 कह रहा हूं, अब तो G21 हो गया एक्चुअली, मैं बताऊंगा G21 का स्टोरी क्या है, एक देश नया ऐड हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। जो G20 का शिखर सम्मेलन है 2023 की अध्यक्षता है वो किसने की, उसकी अध्यक्षता की है हमारे प्यारे भारत ने। थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि समस्त जो वर्ल्ड है वो हमारा क्या है, परिवार है। मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, इसका जो आयोजन स्थल है वो भारत में किया, नई दिल्ली के अंदर किया। कौन सा संस्करण था सर, 18वां संस्करण था। लोगो क्या था सर, खिलता हुआ कमल, आपने देखा भी होगा लोगो के अंदर। ठीक है ना, थीम क्या थी, वही विश्व देव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
ठीक है ना। अच्छा सर अब बताओ जरा, G20 2024 कहाँ होना है? आप बोलोगे ब्राजील के अंदर होना है। G21 अब इसको बोल दिया गया है। मैं क्यों बोल दिया गया है? इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि देखो भाई, पहले क्या था, G20 से यूरोपीय संघ जुड़ा, अब क्या है, अफ्रीकी संघ भी हमारे साथ जुड़ गया है, तो अब ये G21 हो गया है। अब इसकी स्थापना सर 26 सितंबर 1999 को हुई थी। ठीक है, अब चलिएगा भाई क्वाड। ठीक है, चलिएगा क्वाड के बारे में जानेंगे। ठीक है, आओ जरा, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की स्थापना कौन सा देश करेगा? इसकी क्वाड की करेगा भारत। लेकिन अमेरिका ने आने से मना कर दिया, जो बाइडन ने, कि हम क्वाड के अंदर शायद नहीं आ पाएंगे। अब की मैंने ये रिसेंटली न्यूज़ भी पढ़ी थी। ठीक है, चलिएगा 2023 का वैसे ऑस्ट्रेलिया में होना था, फिर वो कुछ करके कैंसिल वगैरह हो गया था। क्वाड की स्थापना क्यों गई थी? अब ये सोचो क्वाड है, ये बना क्यों, है ना? क्वाड इसलिए बना कि चीन का जो दबदबा है वो कम किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, अमेरिका और अपना प्यारा भारत, इसके 4 सदस्य हैं। आगे भी मैंने पूरी बातें डाल रखी हैं, देखिएगा। ये रहा, देखो रहा, क्वाड 2023 शिखर सम्मेलन रद्द हो गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, मैंने कह दिया ना। अब ये जो क्वाड है वो कहाँ पे, वो सॉरी कनाडा बोल दिया मैंने, जापान था उसकी जगह। ठीक है, ये चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है क्वाड की, कहाँ पर है भी? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इस देशों के क्या है, मेंबर हैं। ये 4 मेंबर है क्वाड के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है मेरा आप लोगों से बेटा, अगला सवाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ? ये कहां पर हुआ है मुझे आप बताइएगा जरा। ये हुआ है आप लोगों का संयुक्त राज्य अमीरात। सुनो अब ध्यान से, देखो COP28 क्या होता है बेसिकली, ये है क्या चीज सर? जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेके ये स्टडी वगैरह होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है। पहले क्या तुमको देखा होगा, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो पहले का जीवन है और आज के जीवन में बहुत कोसों का अंतर है। पहले जो लोग थे वो 200-200 साल भी जी जाते थे, पहले वाली बात। फिर 100-100 साल भी हो गए, अब इतनी कम लड़क लेते निकल लेते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जलवायु में, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, और वो कर कौन रहा है? हमारी वजह से। ठीक है ना, जब से औद्योगिकरण है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन एक बात सोच के देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उससे पहले हमारा जो इन्वायरमेंट कितना बढ़िया रहता था। लेकिन अभी आप जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली में आपको पता है सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है इन दिनों में, लोग बाहर भाग जाते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको चेंज क्यों कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रदूषण के कारण, कार्बन एम्बिशन के कारण, CFC। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दे लो। ठीक है, अब क्या भाई, COP28 है वो कहाँ पर हुआ है? UAE, संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ है। अब सुनो थोड़ा सा, देखो ये रहा, जो पहला है ना 1992 के अंदर हुआ है, ये रहा देखो 1992 के अंदर हुआ था पहला, रियो डी जेनेरियो। ये कई बार स्ट्रेटेजी के में पूछा जाता है, कोप का जो स्थापना है वो का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था, रियो डी जेनेरियो को। ये क्या है, जलवायु के समझौते पर दस्तखत किए थे भी, लोगों ने देखा था भी क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है भैया, ऐसे क्लाइमेट चेंज होता रहा तो हम तो मर जाएंगे वैसे ही। ठीक है ना, ये क्या है, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में शिखर सम्मेलन वो पहली बार कहाँ पे हुआ था? ये इसने यही कहा कि 1992 में हुआ था। अब थोड़ी सी और बातें हैं, आगे हम क्वेश्चन में जानेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है मेरा? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में 141वें सत्र का उद्घाटन है, 41वें जो सत्र का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है? वो किया बेटा मुंबई के अंदर। याद रखो, जो अपना क्या है, IOC, ठीक है, इंडियन ओलंपिक अपना जो कमेटी है, उसके अंदर जो अभी इसका उद्घाटन है वो 41वें सत्र का, 141वें सत्र का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है? मुंबई में। नीता अंबानी मेरे ख्याल से पहली ऐसे बनी थी ये ओलंपिक वाली, अभी बताएंगे। अभी 5 खेल 6 खेल मेरे ख्याल से ओलंपिक में भी ऐड किए हैं, जैसे एक तो सॉकर हो गया, एक क्रिकेट हो गया। ठीक है ना, पहले नहीं खेले जाते थे, अब खेलने लग गए हैं। अगर डाले होंगे तो मैंने, चलो हम डाले थे, देखो मैंने डाले भी हैं। देखो, ओलंपिक खेलों का भविष्य, ये तो वही बात है ना, सत्र के लिए जाता है। देखो ये रहा, 2024 में 5 नए खेल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, क्रिकेट, बेसबॉल, ठीक है ना, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैंक्रोस नाम का एक खेल है। अब ये है ना 5 जो खेल है, जो हमारे 5 खेल हैं वो भी अब ओलंपिक में आएंगे। शुक्र करो, अब आप लोग, अब ये गोल्ड के चांस हो गए अपने, अब नीरज चोपड़ा अकेले नहीं जाएंगे। ठीक है ना, मोहम्मद शमी, विराट कोहली सब जाएंगे। ठीक है, चलो
अगला क्या है भाई, आठवां ब्रिक्स, ठीक है, आठवां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली। कहाँ किया गया बेटा? नई दिल्ली के अंदर किया गया। याद रखेंगे हम, क्या रखेंगे बेटा, कि आठवां ब्रिक्स सम्मेलन प्रतिस्पर्धा जो सम्मेलन है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसकी थीम क्या थी सर? ठीक है, पहले तो ये याद रखो भाई, इसकी जो थीम थी ना, जो क्या थी, प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, प्रक्षेप्स और चुनौतियां, ये इसकी क्या है भाई, थीम थी। ठीक है, अगला सवाल है कि वैश्विक कौशल, अगला सवाल क्या है, वैश्विक कौशल, अगला क्या है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? वो हुआ है नई दिल्ली। कहाँ पे हुआ है भाई? नई दिल्ली के अंदर क्या है, जो है आयोजन हुआ है। ठीक है, अब देखो ये पूरी वहां पे है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। 14वां जो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है वो आज दिल्ली में शुरू हुआ है। 2 दिन के सम्मेलन का विषय युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना है। ठीक है, इसकी भी ये क्या है, मतलब इनका जो मोटो है कि ये 14वां जो कौशल विकास शिखर सम्मेलन है ये क्यों हो रहा है। ठीक है ना। अगला क्या है, जो हमारे उद्योग धंधों पर जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने के केंद्रित है, ताकि भाई कोई ज्यादा इन्वायरमेंट को इतना डैमेज ना हो इंडस्ट्रियलाइजेशन से। 2 मुद्दे इसके बारे इसके रखे गए हैं। ठीक है, अगला क्या अभी, G77, जी हाँ G77 की जो भाई क्या है सम्मेलन है, चीन शिखर सम्मेलन है, वो 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ? वो हुआ हवाना, क्यूबा के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो याद रख लो, वरना इतना ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, ये इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं इसलिए बताता नहीं। अब बेशक आप जान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे अपने क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। अगला आ जाएगा, ये सही है भाई। अगला सवाल आप लोगों से है मेरा, ये क्या है, 2023 में यूनेस्को 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 आपने सुना भी होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, रामसर, तुमको पता है रामसर साइट आप सुनते हैं तो रामसर ही नाम क्यों का? ईरान के अंदर एक इलाका है मेरे ख्याल से, वो पहली साइट रामसर बनी थी, इसलिए हम रामसर साइट है हमारी। टोटल रामसर साइट कितनी है? 75, आई थिंक अभी तो 75 है। ठीक है, यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को क्या होता है, मान के चलो कोई भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल कोई भी बिल्डिंग है, उसको ना रख रखाव के लिए जो पैसे देता है वो कौन देता है? यूनेस्को ही देता है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के का 45वां सत्र का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है रियाद, सऊदी अरब के अंदर। 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति समिति है जो, उसका 45वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ बेटा? सऊदी अरब के अंदर आयोजित हुआ है। अब सुनो भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, थीम है ये तो वैसे भी। संयुक्त राष्ट्र शिक्षक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, आप याद रख सकते हो यूनेस्को के बारे में, फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, अब आ जाओ जरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे यूनेस्को का? पेरिस के अंदर। काम क्या है, जितनी भी हिस्टोरिकल साइट है उनको देखना, रख रखाव के लिए पैसे वगैरह देना, वो यूनेस्को के अंडर में आता है। इसके जो सचिव है वो कौन है? आंद्रे ओजले है। ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूँ नाटो। ठीक है, नाटो, नाटो के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, नाटो। अब आपने कई बार आपने ये मुद्दा भी सुना होगा, यूक्रेन युद्ध के अंदर जब स्वीडन नाटो की सदस्यता लेना चाहता था, तब रशिया ने एक बात का हवाला दिया था कि आप, स्वीडन को कहा था कि आप नाटो के अंदर नहीं जाएंगे। बाकायदा उसका रीजन, अभी आप सोचोगे सर वो देश उसको क्यों कह रहा है ये, वो तो उसकी खुद की मर्जी है, जाना चाहता है नहीं जाना चाहता। नाटो के एक रूल होता है, अगर मान के चलो अगर आप उस देश से पंगा ले रहे हो जो नाटो का सदस्य है, तो उस पूरे नाटो के जितनी कंट्रीज है उससे पंगा लेना। अगर वो स्वीडन अगर बनता तो उनके न्यूक्लियर वेपन वहां पे मेरे ख्याल से तैनात कर दिए जाएंगे। इसके लिए जो रशिया वो मना कर रहा था स्वीडन को कि आप नहीं लोगे सदस्यता। ठीक है ना, नाटो फिर भी बाद में ले ली। नाटो के शिखर सम्मेलन 2023 का है, वो जो हुआ है भाई, वो हुआ है वियनस, एक विलिनियस, लिथुआनिया का एक देश है, विलिनियस लिथुआनिया में हुआ है नाटो का। जेम्स स्टोलनबर्ग है वो इसके महासचिव है, मैंने आगे जानकारी डाली भी है, देखो जरा ये रहा, देखो जरा ध्यान से। इसका कौन सा है? 33वां संस्करण है भाई। 2022 का कहाँ पे हुआ था नाटो का? स्पेन, मैड्रिड के अंदर हुआ था। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है। जेम्स स्टेलनबर्ग क्या है भाई? इसके महासचिव है। ठीक है, चलिएगा आगे हम पढ़ते हैं।
अगला मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या है भाई, ध्यान से। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023, रायसीना की पहाड़ियां, आपने पढ़ा भी हो ना, रायसीना की पहाड़ियों पे हमारा राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, रायसीना की पहाड़ियों पे। रायसीना डायलॉग 2023 का 8वां संस्करण है, वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर। ये कई बार पूछ लिया जाता है, रायसीना डायलॉग 2023 कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, इटली के प्रधानमंत्री। मैंने आपसे पूछा भी था इटली के प्रधानमंत्री का नाम आप लोगों को बताना। काफी रील आप लोगों ने सर्कुलेट होती हुई देखी होंगी, जिसका नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी, है ना। मोदी मेलोनी बोलते हैं तो तुम लोग, उसके बारे में थीम आप लोगों ने बहुत बार सर्कुलेट होते हुए देखा ना, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, उस टाइप की रील भी देखूंगा। प्रोवेकेशन, प्रोवेकेशन होता है आह्वान करना किसी चीज का ना, प्रोवेशन उसी को बोलते हैं, वोकेशन हाँ शायद यही होता है। प्रोवेशन क्या भाई इसकी थीम है, ठीक है। रायसेना डायलॉग 2022 भी कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के अंदर ही हुआ था। 23 भी कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अब जानिएगा भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है, वो कहां पर हुआ है, देखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट है 2023 की, वो हुई है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे हुई है, दावोस स्विट्जरलैंड में। ख्याल से मुख्यालय भी इसका दावोस में ही है, ठीक है। चलो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। विश्व आर्थिक विश्व वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण है, वो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया है। थीम क्या है बेटा, कौन से नंबर का है, 53वें नंबर का है। थीम क्या है, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम है भाई। लेकिन आपको मैन याद रखना है कि भाई ये कहाँ पर हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स वाला कहाँ पर हुआ है, आपको बस ये याद रखना है, स्विट्जरलैंड के दावोस शहर के अंदर ये हुआ है। अगला सवाल मेरा आप लोगों से है कि 17वां भारतीय प्रवासी जो सम्मेलन है वो 2023 वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ इंदौर के अंदर। कहाँ पे हुआ भाई, इंदौर के अंदर। ये 17वां प्रवासी दिवस है, ये 2023 का कहाँ पर हुआ भाई, इंदौर के अंदर हुआ है, आप याद रखेंगे। देखो ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वो मध्य प्रदेश की सरकार के साथ 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। थीम ये है इसकी, डेसोपोरा जो भी है, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियन प्रोग्रेस, अमृतकाल, ठीक है। अमृतकाल आज़ादी का 75वें महोत्सव को क्या बोला जा रहा है, अमृतकाल बोला जा रहा है। मुख्य अतिथि कौन रहे थे, मोहम्मद इरफान अली रहे थे, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला क्या है भाई, अगला आप लोगों से मेरा सवाल है, अगला सवाल क्या है, विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है भाई, फीजी के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, फीजी के अंदर हुआ। पहली बार कब हुआ था, 1975 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, फीजी कर रहा है। फीजी एक लघु भारत, आप बोलोगे सर फीजी एक लघु भारत मतलब समझ में नहीं आया। फीजी क्या है कि एक, पहले जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर राज करते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि वो साउथ, जैसे भी कोई अपना इंडिया है, वहाँ से मजदूरों को पकड़ के जो वेस्ट कंट्रीज हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, या मतलब जो भी इस साइड की उत्तरी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की साइड है ना, वो सारा इलाका वहाँ पे लेके जाते थे। वहाँ पे उनसे गन्ने की, कॉफ़ी की खेती करवाते थे, कपास की खेती करवाते थे। जब ब्रिटिशर्स का राज गया तो वो लोग वहीं पे बस गए। तो अभी वहाँ से एक आपने बहुत सारे नाम है इंडियंस के, वहाँ से पड़ गए। उनको क्या बोला जाता था, गिरबिटिया मजदूर बोला जाता था बेसिकली। वहीं पे वो रहने लगे, वहाँ पे उनकी आबादी हो गई। जैसे अब मान के चलो, पहले पुर्तगाली इंडिया के अंदर आए, लेकिन अल्फ्रेड जो अलब्रुक ने, उन्होंने एक नीति चलाई कि यहाँ की फीमेल से शादी कर लो, वहाँ के होके रह गए। आपको पता है क्रिश्चियन आबादी है जो, वो पुर्तगाल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को। रीजन बैकग्राउंड में यही है। तो वहाँ से यहाँ से लोग गए, वो वहीं पे शिफ्ट हो गए। जैसे तुमने सुना होगा वेस्ट इंडीज़ कोई देश थोड़ी है, वेस्ट इंडीज़ की बहुत, आपको एक बात बता दूं, वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, नक्शे पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं पर, ऐसे वेस्ट इंडीज़ कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वेस्ट इंडीज़ की टीम में आपने, टीम है, टीम का नाम है वेस्ट इंडीज़। वो सुमात्रा, इंडो, सारे सोमालिया, इन देशों को मिला के एक टीम आती है, रिप्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ की टीम आपने जैसा होगा, चंद्रपोल, राम नरेश श्रवण, है ना, बहुत सारे नाम ऐसे सुने होंगे आप लोगों ने। वो वही तो थे, उनके पूर्वज वहाँ पे ले जाएंगे, वो वहीं पे रह गए, वहीं के होके। अब मैंने फिजी का आपको एग्जाम्पल दिया है ना, वो फिजी वाला, फिजी देश ऐसे ही बचा। एक हमारे 5वीं कक्षा के अंदर एक पाठ भी आता था, फिजी एक लघु भारत, ठीक है ना। ये फिजी देश में इसका क्या हुआ, हिंदी सम्मेलन 2023 हुआ है।
ठीक है, पहला बार कब हुआ था भाई? 1975 के नागपुर शहर में हुआ था। ठीक है, 12वां संस्करण है भाई। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी क्या है, थीम रही है। अगला क्या है भाई? अगला मेरा सवाल है आप लोगों से, ये कह रहा है कि संयुक्त संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 वो हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। ठीक है ना, संयुक्त यूएन का जो वोटर सम्मेलन है ना, समिट है, वो 2023 की कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर हुई है, अमेरिका के अंदर है। सुनिएगा, भारत की अध्यक्षता जो भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत वो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। न्यूयॉर्क 2023, मार्च 2023 को सरकारों के गठबंधन में मीठे पानी की चुनौती, वो जो हो रही है ना कि भी पानी पीने का कम है, उसको लेके अब थोड़ी सी मीटिंग्स होने लगी हैं। उसकी तरफ से, हमारी इंडिया की तरफ से कौन गए थे? गजेंद्र सिंह शेखावत गए थे, जो हमारे क्या है, जल शक्ति मंत्री है। अब आपको पता होगा पीने का पानी वैसे ही कम है, आप लोग वैसे वेस्ट करते रहते हो, गलत बात है, पानी को वेस्ट मत किया करो। ठीक है ना, हमारे आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले 3-4 साल में 12 शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल प्यासे हो जाएंगे। ठीक है ना, पानी की एक बूंद नहीं बचेगी वहां पे, जैसे आप पानी का वेस्टेज कर रहे हो। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़े लिखे हो। ठीक है, चलिएगा आगे हम पढ़ते हैं भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम मैरीटाइम होता समुंदर, मैरीटाइम इंडिया की समिट 2023 का आह्वान है, वो कहाँ से किया है? वो किया है मुंबई से। कहाँ से किया भाई? मुंबई से। हाँ, मुंबई से। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में आज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया 2023 का क्या है, तीसरे संस्करण का क्या किया बेटा? उद्घाटन किया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 है, जीबीएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जीबीएस बोलते हैं ना। वो कहाँ पर हुई? वो हुई है हमारे प्यारे नई दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट है 2023, वो कहाँ पर हुई है? वो हुई है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, अध्यक्षता किसने की? हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने की। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। रिसाइलेंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस, ये क्या थी? इसकी थीम थी भाई। ठीक है, चलिएगा अगला 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ठीक है, जलवायु जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, जलवायु परिवर्तन होता है, उसकी मैंने आपको बता चुका हूं वो किसने की है? यूएई ने की थी। अभी मैंने बात भी की थी यूएई को लेके, तो ठीक है ना, यूएई ने की है। चलिएगा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, देखिए रहा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जिसको बोलते हैं IORA, मंत्रिपरिषद की बैठक 2023 की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है भाई? वो की है भाई आपके प्यारे श्रीलंका ने। किसने की भाई? श्रीलंका। श्रीलंका भी आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर गया था, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे, आपको पता है कोई भी एक देश है वो ऐसे ही बैकफुट पे नहीं आता, बहुत सारे रीजन रहते हैं उसके बैकफुट पे आने के। ऐसा नहीं कि एक देश एक दिन में ही बैकफुट पे आ गया। पॉलिसीज होते, सरकार ने टैक्स की छूट करी वहां पे एकदम, फिर वो ऑर्गेनिक पे उतर के आगे, है ना। डेब्ट जब आप ले रहे हो, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो भाई अपने आप ही वो बढ़ेगी ना महंगाई। ठीक है ना, चलिएगा, इसकी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई। ठीक है, मुख्यालय कहाँ सर इसका? मॉरिशस के अंदर है। ठीक है ना, एबिन साइबर सिटी है वहां पे। ठीक है, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जो 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ पर हुई है? वो हुई है आपकी नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है। रक्षा मंत्री 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के 13वें पे जो अपना हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का जो चीफ का है ना, जो सम्मेलन है, वो कहाँ पर हुआ है? मैंने आप लोगों को बता दिया, नई दिल्ली में हुआ। और इस पे कितने देश के जो प्रमुख आए थे? वो 35 देशों के प्रमुख प्रतिनिधि क्या रहे थे? मौजूद रहे थे। चलिएगा, 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, हल्दी कॉन्फ्रेंस की बताओ जरा किसने की? इसकी की है भाई किसने? हमारे प्यारे मुंबई शहर ने। 2023 में वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी है जो किसने की है? दिल्ली ने की है। ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर शाह है, इसको आप जानते ही होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिएगा, ये ने, हाँ, मुंबई ने की है।
देखो ग्लोबल टर्मेरिक, टर्मेरिक होती है हल्दी, टर्मेरिक कॉन्फ्रेंस के जो उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में आयोजित पहला, ये पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुंबई में आयोजित देश का पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन सफलतापूर्वक क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन की जो है ना उद्घाटन कहाँ पे किया, सुनो जरा क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का जो इनॉग्रेशन है वो कहाँ पर किया है, नई दिल्ली के अंदर है किया है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इस बात को याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिएगा, अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, ठीक है ना। बताओ जरा शाबाश, किस देश ने की है भाई, उस देश का नाम है हमारा प्यारा भारत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून जो संयुक्त राष्ट्र आयोग ने जो दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है, हमारे प्यारे भारत ने की है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, जब हमारा प्यारा सा हरियाणा बना था, वियना इसकी क्या है मुख्यालय इसका, ठीक है। धार इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, धारा को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाओ, इंटरपोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, इंटरपोल, आपको पता है ना इंटरपोल का, ठीक है ना। इंटरपोल की जो 91वीं महासभा है ना, उसका जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रिया का वियना शहर करेगा, ऑस्ट्रिया का वियना शहर करेगा। अब थोड़ा सा बात जान लेते हैं, जो इंटरपोल का काम क्या होता है, आपने कभी सुना होगा इंटरपोल ने एक लिस्ट जारी करी है भाई, ये टॉप वांटेड है, जितने भी विश्व के अंदर जितने भी टॉप वांटेड या क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो, इनकी जो लिस्ट है वो सारी कौन जारी करता है, इंटरपोल करता है, ठीक है। कोई भी एक बड़ा कार्रवाई करनी है जैसे, वो भी इंटरपोल के थ्रू ही होती है, ठीक है ना। सुनिएगा जरा, अवेना है, ठीक है। 90 देखो 2022 की किसने की थी, भारत ने की थी। अब आ जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, दुनिया की एक पुलिस संगठन है, आपराधिक पुलिस संगठन है। इंटरपोल के बारे में मैंने बता दिया आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 सितंबर 1923 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस के अंदर है। अध्यक्ष कौन है इसके, अहमद नासर अली इरसी है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इंटरपोल के जो अध्यक्ष कौन है, अहमद नसार अल रईसी हैं। इसमें टोटल देश कितने सर, 195 इसके देश है, ठीक है। 2023 में डब्ल्यूएचओ की प्रथम, डब्ल्यूएचओ का मतलब समझते हो ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है भाई आपका प्यारा गांधीनगर, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ ने जो आपका औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है भाई, वो गांधीनगर में आयोजित हुआ है, ठीक है। ये आपके बारे में थोड़ी डिटेल आप जान सकते हैं, बाकी इसमें भी वही बात लिखी है। चलिएगा आगे मैं पढ़ देता हूँ। 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता, जिसको बोलते हैं INC2 का दूसरा संस्करण है, वो कहां पर हुआ, INC का सेकंड संस्करण वो कहां पर हुआ है, वो हुआ पेरिस के अंदर। कहां पे हुआ है, पेरिस के अंदर, ठीक है भाई। चलिएगा, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, जो बता दूंगा। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसको ISC बोला जाता है, इंडियन, ठीक है ना, साइंस कांग्रेस, वो 108वां संस्था था, उसको संबोधित किसने किया है, उसको किया है हमारी निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना। जो इसका आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था भाई, वो नागपुर शहर में हुआ था। इसकी थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना भाई, ये इसकी क्या है, थीम है। चलिएगा, उपराष्ट्रपति जो हमारे कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है, वो कहाँ पर किया है, वो किया भाई उसने जयपुर में। जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने बांध सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर किया है, गुजरात कह रहा हूँ, जयपुर के अंदर किया है, ठीक है ना। चलिएगा, इसकी थीम कई बार पूछ ली जाती है, सेफ सिक्योर डैम्स इंश्योर द नेशंस पर्सपेक्टिव, जो भी है, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। अगला क्या है, विश्व, मैं यहाँ पे हट जाता हूँ थोड़ा सा ताकि आप अच्छे से देख पाओ बातों को, ठीक है।
2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण है, वो कहां पर हुआ है? वो जो हुआ है भाई, वो हुआ है हमारे मुंबई, मुंबई के भारत के अंदर, ठीक है ना। मसाला कॉन्फ्रेंस 2023 का जो 14वां संस्करण है वो कहां पर हुआ? मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। यहाँ पे पूरी इसके बारे में जानकारी है, आप चाहेंगे तो मैं आपकी इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, अगला क्या है? संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा की 78वीं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? वो हुई है भाई आपकी न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के अंदर। कहां पर हुई है? न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के अंदर कहां हुई है, ठीक है। अब सुनो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। न्यूयॉर्क यहाँ पे 78, बस इसका कुछ नहीं, मेरे को कुछ देखना था नहीं, इसमें वो देन रखी इसकी डेट वगैरह मैं बता देता आपको, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? वो हुआ है इंडोनेशिया की जकार्ता में। ये हमारे विदेश मंत्री हैं भाई, आपको पता होगा, ये हमारे प्यारे से प्रधानमंत्री जी हैं, ये हमारे जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, ये रहा, देखो जरा, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? पूर्वी एशिया शिखर की सम्मेलन की, ठीक है। पहली बार ये मतलब आया था। अब पढ़ते हैं 2023 में नौसेना का जो हमारे जो नौसेना के कमांडर है उनका सेकंड जो संस्करण है, जो सेकंड मीटिंग है, वो कहां पर हुई है भाई? वो हुई है हमारी प्यारी सी राजधानी नई दिल्ली के अंदर, ठीक है ना भाई। चले आगे, चलो। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 20वां 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 है, वो इंडोनेशिया जो हमारी जकार्ता की राजधानी, सॉरी, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है, ठीक है ना। कौन सा? 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ठीक है। चलिएगा आगे, ये रहा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जा सकते हो तो जान लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बस बता दिया, अभी इतना ही था इसमें था जानने के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस एरियोस जो अपना एरोस्पेस है सम्मेलन 2023 का उद्घाटन वो कहाँ पर किया है? वो किया ग्वालियर मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक इनकी एयरफोर्स की एक विंग भी है, वहां पे इन्होंने किया है। क्या है भाई? जो हमारे ज्योतिराज सिंधिया है ना, उन्होंने एरोस्पेस 2023 का क्या है उद्घाटन, वो कहाँ पर किया है? ग्वालियर के अंदर किया है। चलिएगा, इसके बारे में आप जान सकते हैं भाई, 1 से 2 सितंबर 2023 के अंदर ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ है, ठीक है ना। जान सकते हैं आप पूरी पूरी, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता ही रहा हूँ आपको। केंद्रीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, ठीक है ना, ने जो हमारे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है, वो की है उन्होंने कहाँ पे की है भाई? वो की है गुजरात के गांधीनगर के अंदर, ठीक है। चलिए अगला भाई, 2023 में अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार जो समिति है, जिसको ICAC बोलते हैं, कि 81वीं बैठक है, वो कहाँ पर आयोजित की गई है? वो की गई है भाई मुंबई शहर भारत के अंदर, ठीक है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार जो समिति है, उसकी 81वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की है भाई? वो की है मुंबई भारत के अंदर, ठीक है ना। थीम क्या थी? कॉटन की वैल्यू को आप पहचाने, लोकल इनोवेशंस और ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना। पहले ग्लोबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लो, सबसे पहला है ना, जैसे वो टर्मरिक वाला था, वो जो मुंबई में होता है ना, पहला ग्लोबल इंडिया AI 2023 की मेजबानी है, वो कौन सा देश करने वाला है? वो करेगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। पहले ग्लोबल इंडिया 2023 का जो सम्मेलन है, पहली मेजबानी कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली कहां पर आयोजित हुई है? वैश्विक पर्यावरण की जो इंश्योरेंस की जो है ना सुविधा है, वो 7वीं असेंबली कहां पर आयोजित हुई है? वो हुई है भैया आपकी, कहां पर हुई है? कनाडा के अंदर। कहाँ पे हुई है? कनाडा के अंदर हुई है। ये इसके बारे में आप जान सकते हो। जो GEF है, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फोरम है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फोरम है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 के अंदर हुई थी। आप इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे, आगे मैं जान लेता हूं भाई। 2023 में संरचनात्मक अखंडता का तीसरा अंतरराष्ट्रीय
सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? वो हुआ है भाई आपका, कहाँ पर हुआ है? मामल्लापुरम तमिलनाडु के अंदर। मामल्लापुरम तमिलनाडु के अंदर हुआ है, ठीक है ना। ये इसके बारे में पूरी जानकारी है, वो आप जान सकते हो। ये है भाई थोड़ा सा जानने के अंदर। भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो हमारे गवर्नर्स है, ठीक है ना, बैंकों के गवर्नर्स है, उनकी जो चौथी बैठक है वो कहाँ पर हुई है? वो हुई है आपके मोरक्को के मराकेश के अंदर। मराकेश, अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, मराकेश मोरक्को के अंदर आयोजित हुई है, ठीक है ना। चलिएगा, ये फिर वो आपस में थोड़ा सा कोऑपरेट करके इनको मजबूत बनाना है, बस इसकी ये बेसिकली थीम रही थी। अगला है भाई, भारत और फ्रांस के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद है वो 2023 है, वो कहाँ पर हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में जो 5वां वार्षिक रक्षा संवाद है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? वो हुआ है भाई आपका पेरिस के अंदर। कहाँ पर हुआ है? पेरिस के अंदर, ठीक है नंदा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे प्यारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने की थी। ये किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते इतना, इन्होंने कह रखा है भाई कोई फालतू बोल रहा है देख लेंगे, ठीक है ना। बहुत गजब इंसान है ये। मोदी गवर्नमेंट में जैसे नितिन गडकरी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली भी, आप पे मेरे को नितिन गडकरी बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, रोड का काम गजब कराते हैं। ठीक है, इतना ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है लोकसभा के अध्यक्ष है जो हमारे ओम बिरला है, उन्होंने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन 2023 में कहां पर किया है? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। वो किया गया है भाई उदयपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। चलिएगा, भारत में पहली बार 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है भाई भारत के अंदर, ठीक है ना। पहला 5वीं कॉफी सम्मेलन 2023 है, वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है आपके बेंगलोर के अंदर। कहाँ पे हुआ? बेंगलोर के अंदर, ठीक है ना। ये इसकी थीम थी। पहली बार कब हुआ था? 2001 के अंदर हुआ था। थीम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थीम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजन, जो भी है ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर्स, ठीक है। यूक्रेन शांति वार्ता 2023 है, वो कहां पर हुई? आपको पता होगा यूक्रेन के अंदर युद्ध चला हुआ है, ठीक है ना। ये हुई है भाई सऊदी अरब के अंदर, ठीक है ना, यूक्रेन शांति वार्ता, ठीक है। भारत की तरफ से मेरे ख्याल से अजीत डोभाल, हाँ ये गए थे। भारत की तरफ से कौन गए थे? हमारे राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है वो गए थे, अजीत डोभाल, ठीक है ना भाई। यूक्रेन और जो रूस है उसके बीच में युद्ध चल रहा है ना, उसको थोड़ा सा शांत करने के माहौल में गए थे, ठीक है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, वो कहां पर किया गया? वो किया गया है भाई आपका, ये किया गया है भाई आपका दुबई के अंदर। कहाँ किया गया बेटा? दुबई के अंदर, ठीक है ना। ये रहा, आप पढ़ सकते हैं। ब्रिक्स का शहरीकरण, देखो ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन है, वो कहां पर किया गया है भाई? वो किया गया डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर। डरबन क्या होगा ना, हाँ डरबन। ब्रिक्स शहरी, देखो ब्रिक्स शहरीकरण फॉर्म 2023, ब्रिक्स का पहले भी साउथ अफ्रीका में, अभी भी साउथ अफ्रीका में, कह रहा था ना। साउथ अफ्रीका जितने भी ब्रिक्स होंगे साउथ अफ्रीका के अंदर होंगे अब, ठीक है ना। जो ब्रिक्स शहरीकरण फॉर्म है 2023 का संस्करण का कहाँ पे किया है? साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया है, ठीक है। अब इसको कोई खास है नहीं, ये आप बेशक ना पढ़े फिर भी चलो पढ़ देते हैं। 2023 में संयुक्त राष्ट्र परिषद की एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जोखिमों पर पहली बार वार्ता का जो अध्यक्षता है वो किसने की है? वो की है भाई आपकी पहली बार ब्रिटेन ने। इन्होंने ये कहा कि एआई बेशक आप बना रहे हो, एक नए युग की शुरुआत है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इंसानों की बैंड बजने वाली है एआई के कारण, ठीक है ना। देखो ये तो बात लाख टका सही है। जितना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। और आज आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा यार, गजब है चैट जीपीटी। अब वो कोई भी क्वेश्चन दो यार, वो आंसर दबा दब दे देती है। तो वो दूर नहीं कि जो प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इंसानी सभ्यता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, वो जल्दी आने वाला है ऐसे हालात रहे तो। भारत देखो पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन, वैश्विक खाद्य पहली बार हो रहा है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी हमारा प्यारा भारत कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? प्यारा भारत कर रहा है, ठीक है। चलिएगा, अगला अभी जो इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस है,
कौन सी भाई? इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस है, वो उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? इंडिया मोबाइल, मोबाइल सबसे ज्यादा इंडिया वाले इस्तेमाल करते हैं, नई दिल्ली के अंदर होगी भाई। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशंस की क्या है थीम रहने वाली है। अब सुनिएगा जरा, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय, बिम्स्टेक की जो मंत्री स्तरीय 2023 की बैठक है बिम्स्टेक की, वो कहाँ पर आयोजित हुई है? वो हुई है भाई आपके, वो हुई है बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड बैंकॉक के अंदर आयोजित हुई है। जो इसकी अध्यक्षता वो किसने की है? डॉन प्रोमोदी, जो भी इनका नाम है, उसने की है। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? राजकुमार रंजन सिंह ने की है, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं हमारे। तो ये थी सारी सबमिट्स, 55-60 सबमिट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इतनी सबमिट्स कर लेना, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो मुझको ज़रूर बताना। बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता दिए हैं, पेशेंस से 1-2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। जय हिंद, जय भारत।